नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं हूं अनुजा सहाय और आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ राकेश डांस साहब। लास्ट टाइम हमने बात की थी प्यार के बारे में, लव, उसका एहसास। और मैंने आपसे वादा किया था कि अगले एपिसोड में जब हम मिलेंगे वी विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चंस। जितने भी व्यूअर्स हमारा ये शो देख रहे हैं या एपिसोड देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस भी छोड़ सकते हैं और हमारे पास ढेर सारे सवाल आए भी हैं। सो एज आई प्रॉमिस्ड, आज हम उन सवालों को लेंगे। और सर, आज हम पहले सवाल से शुरुआत ही कर लेते हैं। और जो पहला सवाल है वो एक ऑडियो मैसेज है जो आया है हमें कनाडा से। एंड कपिल जी फ्रॉम कनाडा, उन्होंने हमको एक मैसेज भेजा है, एक क्वेश्चन भेजा है आपके लिए। तो आई प्ले इट्स ऑडियो क्लिप फॉर यू। Hi, Dan, sir. Very good evening or morning to you. We have a difference of time here. तो मैं हिंदी में आपसे सवाल करूँगा क्योंकि इंडिया में हिंदी में ज़्यादा आप बात करना अच्छा सबको समझ में आएगा मेरा सवाल। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसा कि मैंने प्रेम वाला एपिसोड देखा तो मुझे उसमें ये पूछना था कि मुझे हर बार यहाँ पर किसी से प्रेम होता है तो मुझे लगता है कि यही बस प्रेम की परिभाषा, यही प्रेम है। लेकिन जब कुछ दिन हो जाते हैं, कुछ टाइम निकल जाता है तो मुझे वो प्रेम ठंडा हो जाता है या I'll just lose interest in that person with my girlfriend। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये अगली जो मेरी गर्लफ्रेंड बन रही बस यही है, सारा प्यार सब कुछ मेरे को लगता है कि बस ये मेरा आखिरी है। लेकिन फिर कुछ दिन में यही रिपीट होता है और ऐसा कई सालों से हो रहा है। तो what would you suggest sir? मैं ये क्या I need to know how to get out of it sir। तो कपिल जी की एज लिखी उन्होंने? देखी? हाँ सर, एक मिनट, ऑडियो मैसेज में तो नहीं भेजी है बट हाँ, सो ही इज 43 इयर्स ओल्ड। 43 इयर्स। तो खैर मिडिल एज हैं बट काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका होगा। जिस तरह ये कहते हैं कि हर हफ्ते का बोल रहे थे महीने का। तो ये जो हफ्तावार प्यार इनका हर बार चेंज हो जाता है तो ये बेसिकली अब आपको खुद ही उनको पता लग जाना चाहिए था कि ये प्यार तो नहीं है, यहाँ तो ये सौदा है, यहाँ इन्फेक्चुएशन है। तो इसमें एहसास वाली बात तो हो सकती है क्योंकि मैंने कहा था कि प्यार के दो अंग होते हैं, एक एहसास है, एक समर्पण है। तो समर्पण तक तो खैर ये पहुँचे ही नहीं। जिस भी एहसास पर है ये, वो प्रेम का भी एहसास नहीं हो सकता क्योंकि ये हम नहीं पूछ सकते, अब उनका ऑडियो क्लिप है। पर ये भी शर्तिया होगा कि ये उस औरत के लिए जिसके साथ इनका रिलेशन रहता है उसके लिए कभी तड़पे नहीं होंगे, कभी उसको याद नहीं किया होगा। तो इट कुड बी ए वन ऑफ इंसिडेंट्स। ठीक है, वो किस वजह से है उसको कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हो कि वो किस वजह से है। बाकी रही अगर आप इसे प्रेम ही मानते हो तो मैं आपको आज एक प्रेम और सेक्स का संबंध बताता हूँ। देखिए, जब आप सेक्स में भी होते हो तो प्रेम उसका एक आउटफॉल होता है। हमेशा आप लाइफ में कभी भी सेक्स करेंगे तो वो कर ही आप तब सकते हो जब उसमें प्रेम का भी वास होगा, बिकॉज कुछ न कुछ समर्पण आपने किया था कि वो सेक्स हो सका। तो और जो करने वाले हैं उसमें कुछ न कुछ समय के लिए, चाहे वो बहुत मोमेंट्री हो, वो आता ही है। तो ये कपल्ड चीज़ें हैं, पर इसे प्रेम मत समझिए, ये इन्फेक्चुएशन ही है। और आप इंजॉय कर रहे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप करिए। तो मेरा ख्याल तो इसमें कोई प्रेम वाली बात तो नहीं है। बाकी आप इस गलत फहमी में अगर कंटिन्यू करते ना चाहते तो करे रहिए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सही बात है सर। आपके इस जिस तरह से आपने समझाया है उनको एक डायरेक्शन तो मिल ही जाएगा एंड वी होप दैट इट वर्क्स फॉर हिम। सो मूविंग फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप बोले तो मैं अगला सवाल पूछती हूँ। तो सर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये जो सवाल आया है ये रचना जी फ्रॉम दिल्ली, उनकी तरफ से आया है। वो ये पूछती हैं कि जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो अपने आप को ईश्वर के बहुत करीब महसूस करती हूँ और उनके लिए एहसास बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जब मैं मेडिटेट नहीं कर रही होती हूँ तो उनसे एक दूरी महसूस होती है। तो ये किस तरह की भावना है, ये किस तरह का एहसास है? क्या ये मेरा प्यार है ईश्वर के लिए? सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। ये ईश्वर के प्यार करने का जो आपने मार्ग चुना है, ये उसकी पहली सीढ़ी है।
अगर आपको ईश्वर की याद में थोड़ा एहसास होना भी शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि आप ईश्वर को पाने की ओर हैं और उसको महसूस कर रही हैं। पर अभी ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, आपको अपनी मेडिटेशन को कंटिन्यू रखिए। मैंने आपको एनलाइटनमेंट के वीडियो में भी बताया था कि ईश्वर तो पाया तो प्रेम से ही जाता है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे वाकई ही ये कुछ होता है, जो बात कही थी, एहसास होता है, कुछ खुशी होती है, ये वाली स्टेज तो खैर आपको बहुत लेट में आने वाली है जब आपको ईश्वर के दर्शन होने हैं। पर ठीक है, इस छोटे थोड़े से एहसास से ही ये शुरू होगा। तो आप अपना मेडिटेशन जारी रखिए। और फिर मैं कहूँगा कि सिर्फ मेडिटेशन से भी कुछ नहीं होगा, आपको अपने कर्म जो हैं उनको भी एनालाइज करना होगा। तो मैंने कर्मों में आपको बताया था कि आप जब तक ईश्वर से पूरा प्रेम नहीं हो पाता तब तक ईश्वर के बंदों से प्रेम करो, उसकी रचनाओं से प्रेम करो। क्या बात तो है। मुझे लगता है कि और रचनाओं खुद ही है। रचना आपका नाम ही है, तो आप ठीक है, सही पथ की ओर है, आपको जरूर ईश्वर मिलेगा भी। वाह सर, आई थिंक एज अ व्यूअर अगर मैं वहाँ पर उस तरफ बैठी होती, आई वुड हैव बीन रियली हैप्पी कि बहुत ऐसी चीज़ों के जवाब हैं जो शायद हमें ज़िंदगी में आसानी से नहीं मिल पाते, वो शो के माध्यम से और आपके थ्रू मिल रहे हैं। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस वुड बी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच। तो सर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये सवाल हमारे पास पहुँचाया है प्रतिभा जी ने फ्रॉम लखनऊ। वो वेरी इंटेंस इट सीम्स। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या प्रेम, स्नेह और वात्सल्य एक ही है? हाँ, ये सवाल तो प्रतिभा जी का बहुत अच्छा है। और देखिए, इसका स्रोत जो है, एक्चुअली प्रेम भी हम यहाँ जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम कर रहे थे प्रेम के रूपों की। तो प्रेम का जो मैक्सिमम रूप है, जो ब्रॉडर प्रेम है, हम वो एक अलग है, उसमें ईश्वरीय चीज़ें भी हैं। एक फिर प्रेम परस्पर दो लोगों में, जैसे पहले सवालों में डिस्कस भी किया गया कि जो देखकर ही हो जाता है। और दूसरा प्रेम जो है, ये जो ममता का या वात्सल्य का, ये जो प्रेम की या स्नेह की बात कर रही है, ये वन पार्ट ऑफ दी प्रेम की डेफिनेशन का है। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि प्रेम की डेफिनेशन में दो इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी हैं, एक तो एहसास और एक समर्पण। अब जो एहसास है, यस, एहसास वात्सल्य और स्नेह में भी पूरा होता है। आप बहुत खुश होते हो, एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोदी में लेकर या उसे गले लगाकर जिस एहसास को महसूस करती है, वो भी एहसास प्रेम का ही एहसास है, और उसके लिए समर्पण भी करती है। पर यहाँ पे क्या है कि ये ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इस प्रेम में ऑब्जेक्ट मिसिंग है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है कि वो माँ महसूस कर रही है अपने बच्चे के लिए, ऑब्जेक्ट है, पर ऑब्जेक्ट इज नॉन रिएक्टिव। जो दूसरा प्रेम, जैसे अब आप प्रेम कहते हैं, वो प्रेम जो परस्पर प्रेम बताया था, उसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों हैं। ये उसमें दोनों का परस्पर अगर एक जैसा बिहेवियर, दोनों को एहसास हो रहा है, दोनों ही समर्पण कर रहे हैं, तो वो प्रेम होगा। एक पार्ट प्रेम कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है, तो वो फिर एक साइड से तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी मैं बहुत प्रेम करती हूँ या करता हूँ, पर दूसरी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो उसका अपना प्रेम हो सकता है। पर मेरा ये मानना है कि ऐसे प्रेम में कभी भी एहसास नहीं आएगा। समर्पण आ सकता है, समर्पण बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। लोग देश को समर्पित करते हैं, लोग धर्म को समर्पित करते हैं, ईश्वर के प्रति भी बहुत कुछ समर्पण चलता है, पर वो एहसास नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको उम्मीद है कि दूसरी तरफ से भी वैसा ही रिएक्शन होगा जैसा है। तो वो दूसरी तरफ से रिएक्शन वाला, तो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि ये तो कृष्ण ने गीता से भी यही सार में कहा था कि इस संसार में ईश्वर से प्रेम एकमात्र सत्य प्रेम है, बाकी सब तो मोह ही है। तो ये जो इनका सवाल है कि वात्सल्य और प्रेम, ये प्रेम के ही पार्ट हैं, ब्रॉडर प्रेम के। पर जो दूसरा, उस प्रेम को अगर हम प्यार कह दें ना, तो अलग बात है कि भाई प्यार बिटवीन टू मेल एंड फीमेल। आप ऐसे कहिए कि प्रेम एक अलग चीज़ है, प्रेम तो समुद्र है,
ये दो तीनों पार्ट जो हैं उसी की ही शाखाएं हैं। तो उन शाखाओं में से ये वात्सल्य और स्नेह प्रेम के ही पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। इसमें करुणा भी है और इसमें बहुत सारी सेवा, ये सब उसी के ही पार्ट है। ये एक उसी एक प्रेम की इमोशंस के ही ये सारे पार्ट हैं। सेवा, करुणा, वात्सल्य, स्नेह, ये सब उसके पार्ट हैं। मुझे लगता है उनको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि नहीं, आई एम श्योर प्यार और स्नेह में क्या फ़र्क है। बट आई थिंक ये बड़ा ही विचित्र क्वेश्चन था, क्योंकि अक्सर हम इन वर्ड्स को ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं मुंबई में रहता हूँ या मैं भारत में रहता हूँ, हाँ जी, तो अगर मुझे भारत और मुंबई वाली बात है, हाँ जी, हैं तो दोनों भारत के ही पार्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैक्रो लेवल पे देखें या माइक्रो लेवल हाँ, पे? माइक्रो लेवल पे स्नेह है। ये स्नेह और जो वात्सल्य बताया, ये शहर हैं उस भारतवर्ष के, जो प्रेम है जी, ये उसके दो पार्ट हैं। जी, तो ठीक है, आप आगे जी, आगे पर हम इसे बढ़ते कहें हैं। कि हम पूरा भारत है तो नहीं है। ये भारत के लिए और भी बहुत सारी स्टेट्स बन के भारत बना है। भारत बना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगला सवाल हम देखते हैं, और ये सवाल आया है राहुल शर्मा जी की तरफ से फ्रॉम इलाहाबाद। वो पूछते हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोया है उन्होंने अपना सवाल, और वो लिखते हैं कि हम प्रेम की परिकल्पना से ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्रेम में होने के एहसास से प्रेम करते हैं। ऐसे में क्या हम उस व्यक्ति को जिससे हम प्रेम का दावा कर रहे होते हैं सिर्फ माध्यम की तरह इस्तेमाल नहीं करते? ये राहुल शर्मा जी इलाहाबाद से हैं। मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ज्ञानी हैं, जो ये उस ज्ञान के आधार पर हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा था प्रेम कोई परिकल्पना नहीं है। फिल्मों में हो सकती है कि आप परिकल्पना कर दें कि मैं प्रेम कर रहा हूँ, तो वो परिकल्पना वही है, जैसे मैंने कहा जी कैटरीना कैफ को देखकर बहुत सारे लोग उससे प्यार करते हैं। तो परिकल्पना और एहसास महसूस होना है। परिकल्पना ऐसे ही है जैसे मान लो हम बहुत से, यही बात मैं आपसे कई बार समझाता रहा हूँ कि जैसे धर्म की भी बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो लोग ज्ञान किसे मानते हैं? ज्ञान मानते हैं बहुत सारी किताबें पढ़ ली, हमने सारे रिचुअल्स निभा लिए, हमने ये कर लिया, हमें ईश्वर का बहुत ज्ञान हो गया जी, मैंने तो रामायण भी पढ़ ली, महाभारत भी, पुराण भी, सब कुछ कर लिया। कुछ नहीं है वो। अगर हम कहें कि हाँ हमने ईश्वर को उससे पा लिया है, तो नॉट पॉसिबल। पाओगे तब जब एहसास हो जाएगा, ईश्वर के आपको दर्शन हो जाएंगे जी। तब पाओगे, तब पता लगेगा कि यार मैं कहाँ ढूंढ रहा था, ये तो अंदर ही था। तो प्रेम भी ऐसा ही है कि वो एहसास है, वो जो लोगों ने किया है, जिनको वो एहसास हुआ है, वही कह सकेंगे कि हाँ भाई प्रेम तो यार कुछ होता है भाई, कुछ कुछ होता है। जैसे मैंने कहा था ना, गाना भी सुनाया था पिछली बार आपको, और वो कंटिन्यूअस होता है। ये नहीं कि आज हुआ तो कल नहीं होगा, जैसे एक और प्रश्न के जवाब में भी हमने दिया था। तो ये एक एहसास है, ये परिकल्पना नहीं है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके हम अपना प्रेम बना रहे हैं। दैट इज नॉट देयर। आप सब करते रहिए, आपको ये, चलो मैं तो जीवित ऑब्जेक्ट्स की तो बात ही छोड़ता हूँ, आप जो निर्जीव चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग है, उनसे भी प्यार करते तो वो भी परिकल्पना से थोड़ी होगा। आप सोचो कि आई लव मनी, आई वॉन्ट टू अर्न टू मच ऑफ मनी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पैसे आ जाएंगे आपके पास। उसके लिए तो कमा के उसको जेब में रख के जो एहसास होगा ना, तभी पता लगेगा, कल्पना से नहीं होगा कुछ। उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, किस्मत भी आपकी साथ होनी चाहिए, तब वो रियलिटी में बदलेगा। तो इसलिए जब तक आप प्यार करेंगे नहीं, इस एहसास को महसूस नहीं करेंगे, तो ये तो फिर लिटरेरी बातें हैं। कभी लोग बहुत कुछ कह देते हैं, पर अगर कोई एहसास हो गया है तो प्यार की बात शुरू हो जाती है। प्रैक्टिकल वे में उसको देखना जरूरी है, थ्योरेटिकल से ज़्यादा। थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि हम उस ऑब्जेक्ट को परिकल्पना के रूप में यूज कर रहे हैं। हाँ, अपने वो कहते हैं ना, गाली दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, तो जिसकी मर्जी मूर्त बता लें हम। बिल्कुल। तो सर बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल भी एक ऑडियो क्लिप ही है, और मैं वो प्ले करूंगी आपके लिए। ये ऑडियो क्लिप भेजा है हमें सागर जी ने फ्रॉम जम्मू।
सर मैं पूछना चाहता था कि प्यार में समर्पण ही क्यों हो, कभी पाना क्यों ना हो? देखिए इनका सवाल ये है कि पाना क्यों ना हो। सबसे पहले तो ये है, आप जो पाने वाली बात कर रहे हो वो प्रेम कहाँ से हो गया? वो तो आपका लालच है, वो आपका मोह हो सकता है या लालच है। प्रेम का तो है ही नहीं, उसमें कोई काम ही नहीं है प्रेम का। प्रेम वाली इमोशन पाने में कहाँ है? प्रेम का तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसकी डेफिनेशन ही जो है वो देने में है, वो समर्पण में है, वरना प्रेम नहीं है। वैसे तो इंसान की इतनी इमोशंस हैं, इंसान जो है उसकी कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं, कुछ पॉजिटिव इमोशंस हैं। गुस्सा भी हमारी इमोशंस है, फ्रस्ट्रेशन भी हमारी इमोशंस है, खुशी भी हमारी इमोशंस होती है, दारू पी के भी खुश हो जाती है, लड़कियां देख के भी खुश होते हैं। दुनिया में कितनी चीज़ों से हम खुश होते हैं, फिल्में देख के खुश होते हैं। तो हर चीज़ को एक इमोशन हर एक किसी कृत्य से रिलेटेड होती है, किसी कारण से रिलेटेड होती है कि ये हुआ, पैसा आ गया, मैं खुश हो गया, कुछ भी हुआ। पर अगर हम उसका एनालिसिस करें तो मैंने आपको यही कहा था कि प्रेम जो है एक तो एहसास है। एहसास का मतलब होता है फील। ये फील आप अपने आप को कभी नहीं करा सकते। जैसे अभी हमने परिकल्पना वाला किया था कि हम ऑब्जेक्ट को फील करके, अगर मैं सोचूं ईश्वर को मैं अपने अंदर देख लूं, मुझे पता है जी, मेरे को पता है मैं अपने ईश्वर को अंदर देख सकता हूं। ये मैंने बहुत पढ़ा जी, वेदों में भी पढ़ा है, गीता में भी है, हर जगह है। पर क्या सिर्फ परिकल्पना करने से मुझे ईश्वर नजर आ जाएंगे? अब आपने जो प्रेम की बात कही कि पाना ही पाना है, पाना मतलब कि क्यों पाना है प्रेम को? आपका उद्देश्य क्या है? कि आपको प्रेम बड़ा अच्छा लग रहा है कि सर ने बताया कि बड़ी अच्छी इमोशन है तो प्रेम को पा लें, तो भाई वो प्रेम नहीं है। प्रेम की इमोशन आएगी तो अपने आप आएगी, और वो उसकी कोई बैकग्राउंड होगी। ये जो आप लोग कहते रहते हो ना जी, फर्स्ट साइट लव, ये सब बेकार की बातें हैं। प्रेम को पकते हुए, प्रेम को परिपक्व होते हुए, प्रेम का टेस्ट होते हुए तो बरसों निकल जाते हैं, और कहाँ जाकर उसका टेस्ट होता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, एक भाई बहन के प्रेम की बात बताता हूँ। कि अभी हमारे एक मित्र हैं, उनके यहाँ किडनी की ज़रूरत थी, ठीक है, तो इवन उनकी वाइफ मुकर गई कि मैं नहीं दूंगी, बच्चे मुकर गए कि हम नहीं दे सकते भाई, पर उसकी बहन थी, उसने दे दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा भाई बच जाए, मैं ये किडनी देने को भी तैयार हूँ। हाँ, यहाँ है समर्पण की बात, पाने की बात नहीं है, ये समर्पण की बात है। तो वो जो उसका वात्सल्य वाला प्रेम था, या जो वो आपस में उनकी एक ऐसा थी बात, वो पनपी। हालांकि हम उस फिर प्रेम की वो 3 डेफिनेशंस की बात में से एक पार्ट की बात है। तो मेरा मतलब जहाँ पाने की बात आ गई ना दोस्त, तो वो प्रेम तो नहीं है, वो तो मोह ही है। मोह है या लालच है, वो प्रेम नहीं है। उसको प्रेम कह के प्रेम को कृपा बदनाम मत करो। प्रेम तो इतना प्योर एहसास है कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि इस प्रेम से ही आप ईश्वर को ही पा सकते हो। और प्रेम से ईश्वर क्या, दुनिया की हर चीज को पालोगे। हम तो यही प्रीच करते रहते हैं कि दुनिया में प्रेम हो, सब में प्रेम हो, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है, ये ऐसा अमृत है, ये जितने जहर है ना, हेट के, जलन के, पोजेसिवनेस के, इसके उसके, ये सब की काट एक प्रेम ही है। अगर ये जाग गया ना, तो इसके प्रकाश में सारे अंधेरे वाले जितने भी आपके यहाँ सब लुप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। और प्रेम ही चमकता है। और पहले भी मैंने बताया था कि प्रेम ही ईश्वर का रूप है। बिल्कुल सर, जिस ब्यूटीफुल तरीके से आपने बताया है प्रेम के बारे में, और आप जो बोल रहे हैं ना कि समर्पण, तो आपकी बात सुन के तो ये लग रहा है कि जो एक्चुअली जो प्रेम में होता है, या बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व, या जो कहते हैं ना कि डीपली इन लव विद समथिंग और समवन, तो वो तो ये भी शायद रियलाइज़ नहीं करता होगा कि मैं सिर्फ समर्पण ही करते जा रहा हूँ और मुझे मांग है किसी चीज़ की, क्योंकि इतना प्यार है कि समर्पण की भावना भी नहीं फील होती होगी कि मैं किसी के लिए कुछ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। प्रेम में जो आदमी समर्पण ही करता रहता है, वो अगर प्रेम में है तो फिर वो आगे रिएक्शन नहीं देखता, आगे वो रिएक्शन नहीं देखता। तो वो समर्पण अगर आप ध्यान से सोचें तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता सिवाय ईश्वर के।
आप मान लो कितनी भी कोई कह दे कि भाई मैं, कोई औरत कह दे, कोई आदमी कह दे मैं अपनी बीवी के लिए इतना प्यार करता हूँ, उसके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर, एक टेम्परेरी हो सकता है, पर अभी बाद में आप यही फाइंड आउट करोगी कि या तो वो उसके संस्कारों की वजह से कर रहा होगा, या उसे लग रहा होगा कि हाय ये प्रेम है, मेरा प्रेम खत्म ना हो जाए, भाई मैं ही नहीं, तो ज़्यादातर आप देखोगे कि वो प्रेम तो होगा ही नहीं। प्रेम तो मैंने आपको कहा कि ये एहसास और समर्पण जब तक दोनों तरफ से नहीं होगा ना, तो प्रेम नहीं है वो। मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी इस इमोशन की क्लेम हो रहा है, इस इमोशन का, ये इमोशन में दो इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़रूरी हैं, वो एक एहसास है और एक समर्पण है, और दोनों का अलग अलग जगह जगह पे होना। प्रेम नहीं है। जहाँ समर्पण है, समर्पण तो देखो बहुत सारे लोग किए बैठे हैं। लोग हमारे देश में हमारे लिए सैनिक लड़ते हैं, देश हित के लिए बहुत सारे नेता भी, समाज हित के लिए, धर्म के लिए बहुत लोग बहुत कुछ समर्पित किए हुए हैं, तो वो समर्पण तो है उनका। पर अब प्रेम का एहसास वाली बात है। ये एहसास वो कह सकते हैं कि यस हमारा ये समर्पण है, तो हमें अच्छा फील होता है इससे। तो वो अच्छा फील होना, उसको वो एहसास कहते हैं। उसको हम ये, आप दूसरी बात कर सकते हैं देश प्रेम की, या वात्सल्य की, या दया की, काइंडनेस की, ये जितनी भी पॉजिटिव इमोशंस हैं। पर जो प्रेम की बात जिस पर डिस्कशन चल रही है, वो तो हम मेल फीमेल की ही बात कर रहे थे, तो वहीं रिस्ट्रिक्ट रहे तो सही। बाकी सब है, करुणा है, दया है, क्षमा है, वात्सल्य है, ये सब, स्नेह है, परस्परता है, फ्रेटर्निटी है, फ्रेंडशिप है, ये सब गुड भावनाएं हैं सारी। तो हैं ये, वो जो सागर रूपी प्रेम है उसी के ही पार्ट्स हैं छोटे छोटे। तो आप उनको, अगर आप कहें कि वही वो इंडिया और वो शहरों वाली बात करी थी, वैसे ही ये शहर हैं। बाकी प्रेम का पूरा रूप तो जब तक उसमें भारतवर्ष में ईश्वर को बीच में नहीं लाते, तो प्रेम कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ तो मामला होता ही है। तो सर अब देखते हैं अगले जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने अपना क्या मैसेज भेजा, और उन्होंने भी ऑडियो क्लिप ही भेजा है, तो ये मैं प्ले करती हूँ। ये हैं जीतू जी फ्रॉम ग्वालियर, और वो एक वैद्यराज हैं। अरे हाँ जी तो मैं उनका ऑडियो क्लिप प्ले करती हूँ आपके लिए। मेरा सवाल ये था आपसे कि एक औरत को दूसरी औरत से जलन क्यों होती है? सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। मैं ये भी आपको बता दूं, ऐसी बात नहीं है कि हर प्रकार की जो जलन है वो नेगेटिव ही है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि औरत को जो जलन होती है, सपोजिंग कि ये औरतों के बिहेवियर पे बात करता हूँ, कि अगर उसको जलन होती है और वो जलन स्वाभाविक है, प्रेम पूर्वक है, तो एक बात तो पक्की होती है कि वो औरत जो है वो आपको प्रेम करती है। अब वो प्रेम के इंग्रेडिएंट्स में जो है उसको एहसास है, उसको पर समर्पण में थोड़ी सी कम रह रही है वो, कि अगर उसे ये पूरे प्रेम की समझ आ जाएगी तो वो अपने पति को स्पेस भी देगी, क्योंकि उसको अभी पूरा ट्रस्ट नहीं बन रहा। तो मैं एक पार्ट जो हम रह गई थी, जो बात हमारी, वो इस प्रश्न में अपने आप ही आ गई आपकी, कि प्रेम में एहसास और समर्पण के साथ, समर्पण में ही था, समर्पण में एक ट्रस्ट भी था। क्योंकि जब आप ट्रस्ट करते हो किसी पर, तो आप एक तरह से एक खुली छूट समर्पित करते हो। हाँ भाई ये ठीक है, आई लव, मैं ट्रस्ट करता हूँ, विश्वास, जैसे विश्वास कहते हैं। तो यहाँ पे अगर औरत को जलन होती है तो वो ये बात, फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल ठीक है कि उसको अगर जलन होती है तो वो उसको प्रेम तो है। तो ये जैसे एक तरह से ये समझिए कि जैसे गेहूं उग रही है तो उसके साथ ये जलन की खरपतवार अपने आप ही आ जाती है। तो सर ये औरत से औरत को जलन नहीं, ये होगी तो दोनों को ही, पक्षों को, ऐसा नहीं है। मतलब एक औरत को दूसरे औरत से जलन हो? जलन कब होती है? जब उसका पति साथ में इन्वॉल्व हो या कोई ऐसी कॉमन चीज हो उस औरत के साथ, उसका। हाँ, वैसे औरतों में क्या जलन है जी? वैसे तो औरतों में कोई जलन नहीं है। औरतों की जलन यही आती है, अभी एक ही बंदे के ऊपर अगर दो हैं तो वो जलन है, वरना क्या है? वरना औरतों को कोई जलन नहीं है।
तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हाँ, पर सिर्फ एक जलन होना इटसेल्फ, ये तो भाई देखो इसके बारे में अगर हम ये कह देंगे तो बस सारी हिंदुस्तान की औरतें मेरे ऊपर ही चढ़ जाएंगी। तो ठीक है, ये क्या बात हुई, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हो आप, हाँ भाई। और है ये मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रेम का ही पार्ट है, प्रेम का सिम्टम है, नेगेटिव सिम्टम है, खरपतवार है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ट्रस्ट की कमी है। अगर ट्रस्ट पूरा होगा और प्रेम सच्चा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी एक बार कहा था, कृष्ण के प्रेम में इतनी सारी करेक्टर थे और जिनमें बहुत सारी वो थी, महिलाएं भी थी, गोपियां भी थी, और भी बहुत से लोग थे। तो पर उनके बीच में आपस में जलन तो वहाँ भी थी। अगर आप ध्यान से कृष्ण की लीलाएं पढ़ेंगे तो मैं भूल रहा हूँ कि राधा और कोई एक गोपी थी, उनमें थी, भामा और रुक्मिणी में थी। ये जलन तो एक नेचुरल फिनोमिना है प्रेम का। इसका मतलब एक चीज़ तो पक्की थी कि वो उनसे प्रेम करती थी। अगर आप किसी औरत को जलन होती है तो ये बात पक्की है कि वो अपने पति से प्रेम करती है और उसको पोजेशन भी समझती है अपना, कि ये मेरा ही है। तो फिल्म भी आई थी ना, मेरा पति सिर्फ मेरा है। तो ये वाली बात है। बाकी पर मैं ये कहूँगा कि अगर प्रेम होगा तो उसमें विश्वास भी एक आप नया वो डाल लो। जो परस्पर प्रेमी हैं उनमें एक विश्वास का अंश की कमी आई है, तभी है, वरना किसी औरत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो सच्चा प्यार करती है तो। वाह। तो सर अगला सवाल है आराधना जी का फ्रॉम हैदराबाद, और वो लिखती हैं, क्या जो प्रेम में है उसका महत्वाकांक्षी होना गलत है, या किसी से प्रेम करते हुए स्वयं के लिए भी विचार करना गलत है, या ये प्रेम है ही नहीं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि महत्वाकांक्षी होना, देखिए पहले तो ये एक बात बता दूं कि अगर आपको प्रेम है और रियल प्रेम है तो उसके दो इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए थे कि प्रेम है ही अपने काउंटर पार्ट के लिए, आपके लिए तो है ही नहीं। महत्वाकांक्षा क्यों करोगे आप? जब आप प्रेम कर रहे हो किसी से तो प्रेम तो खोना है, दूसरे की खुशी के लिए आपको अपने आप को ढालना है। जो हमने पहले प्रेम के सबसे पहले गाना सुनाया था, देवे जेव रूहान सुकून ते चुके नखरा मेरा, तो वो जो नखरे उठाने वाला चीज है तो उसमें आपका महत्वाकांक्षी आमिन, अगर आप गिवर हो तो आपकी महत्वाकांक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप तो उसके लिए कर रहे हो, तो महत्वाकांक्षी कैसे हो जाओगे? आप तो प्रेम में हो और प्रेम में दे रहे हो। और दूसरा आप क्या कह रही थी, क्या है इनका कि महत्वाकांक्षी तो नहीं हो सकते क्योंकि वो प्रेम की डेफिनेशन में नहीं आता। दूसरा क्या था? और वो ये कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षी वाली बात हो गई कि किसी से प्रेम करते हुए स्वयं के लिए भी विचार करना, क्या ये गलत है? और अगर ऐसा करते हैं तो वो प्रेम है भी कि नहीं है वो प्रेम? मैंने ये पहले ही पार्ट का दूसरा पार्ट है कि अगर आप स्वयं हो, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सबसे आपको पहले भी कहा है, हर प्रश्न के अंत में कहा है कि प्रेम ईश्वर का रूप है जिसमें मैं करी तो खत्म, तू ही है। जब तू ही है, जहाँ तू नहीं है वहाँ प्रेम भी नहीं है। जहाँ सिर्फ मैं हूँ तो मेरे साथ सब कुछ है, मेरे साथ मेरी ईगो भी है, मेरा लालच भी है, मेरा आमीन जो भी आप कह लो, अगर मैं हूं सिर्फ तो प्रेम नहीं है, प्रेम तो तू में ही है। तो ये आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो महत्वाकांक्षी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, प्रेम का नाम तो देना ही है, इसमें खोना ही है आपको। और मैं इसके लिए एक गाना है, हाँ वो मुझे आप वो गाना सुना दीजिए, जिन्ने मर्जी दुख दे लाए दुख सहन की आदत पै गई है। हालांकि ये भजन है। तो जब आप प्रेम में समर्पण करते हो तो ये प्रेम, आप इस गीत को सुनिए, इस गीत में आपको प्रेम का असली मीनिंग पता चल जाएगा भी प्रेम क्या होता है, एक क्या फीलिंग है, क्या एहसास है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे के लिए ये सब कुछ, अपने लिए कुछ नहीं है। ये ईश्वर से ये लेडी प्रेम कर रही है गाने में, और वो जो प्रेम को एहसास दिला रही है कि चाहे उसको आप ईश्वर माने या उसको प्रेमी माने उसका,
ये उसके लिए आप ये जो गाना है ये आपको उसका पूरा मीनिंग बता देगा कि प्रेम का रियल मीनिंग क्या है। कितना सुंदर आपने गीत बोला है सर, और वाकई में गाने में बहुत सुकून महसूस होता है, बहुत ही सुंदर गीत है। ब्रिजनाथ से नाता जुड़ा जब है तो क्या जग की परवाह करे, बस याद में उनकी रोते रहे, निरंतर अश्रु प्रवाह करें। जितने वो दूर भगे हमसे उतनी दूनी हम चाह करें। क्या अद्भुत सुख इस प्रेम में है, हम आह करें वो वाह करें, हम आह करें वो वाह करें। है रोना धोना दर्द ते गम साडे सजना रोग पुराने ने, तू सजना पावे भुल जावे असा कीते कोल निभाने ने। सानू गम दिया यादा नाल सजन, सानू गम दिया यादा नाल सजन, नित रहन दी आदत पै गई है तू, जिन्ने मर्जी दुख दे ले दुख सहन दी आदत पै गई है तू, जिन्ने मर्जी दुख दे ले दुख सहन दी आदत पै गई है, दुख सहन दी आदत पै गई है। तो आपने ये जो ये अपनी भजन है बहुत कृष्ण भगवान की याद में, ये जो भी लेडी गा रही है, तो ये प्रेम की सही डेफिनेशन दे रही है जो हम शुरू से देते आए हैं आपको, कि ये एहसास कर रही है कि हम बहुत चाह करते हैं, जितना हम चाह करते हैं वो चाहे हमारे से दूर भागते हैं कि मेरे को नहीं मिल पा रहे ईश्वर, पर वो जितनी हम चाह कर रहे हैं हाँ, उससे वो हम दूनी चाह बढ़ रही है हमारी उसको प्राप्त करने की। रचना जी का एक प्रश्न भी आया था, तो अब ये एहसास शुरू हुआ है। जब ये एहसास और बढ़ेगा, जितनी जितनी वो चाह करेंगे तो उतनी ये एहसास बढ़ता जाएगा। तो आपकी आह निकल रही है, मुझे प्रीतम मिल नहीं रहे हैं मुझे, और वो वाह कर रहे हैं। वाह मीन्स कि ईश्वर का रूप तो वाह ही है। वाह जी वाह, वाह। तो ये एक रियल स्पिरिचुअल प्रेम की जो बात थी, ये उसके संदर्भ में ये गीत था, आपने सुना। तो मेरा ख्याल है आपको अब प्रेम शायद समझ आ गया होगा इस गाने से कि प्रेम होता क्या है। लेकिन सर ये कथा सागर है जो शायद एक बार में समझना भी बहुत मुश्किल है, इसीलिए 2 एपिसोड रखे थे इसके। लेकिन सर एक सवाल हम बिफोर वी एंड टुडेज एपिसोड, आखिरी में एक स्पिरिचुअल सवाल तो है ही, बिकॉज हमारा चैनल, हमारा कंटेंट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी। पर उसके पहले मेरी तरफ से एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हम अक्सर कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बट जहाँ एक पॉजिटिव गुण की बात आती है, एक पॉजिटिव भावना की फीलिंग की बात आती है जो कि प्यार है, तो क्या एक्सेस ऑफ लव इज़ ऑल्सो बैड? देखिए, लव की अगर आप डेफिनेशन को ठीक से समझ जाएंगे जी, कि जो डेफिनेशन एक्चुअल लव है, बाकी अगर आप लव की ऑब्सेशन या पोजेशन वाली बात कर रहे हैं, जी मैं तो बहुत प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ मेरे पति से, मैं उनके लिए जान भी देने को तैयार हूँ और सबको, और मैं दूसरी औरतों से जलूँगी भी, मैं ये भी करूँगी, अपने हक भी मांगूंगी, अपने सेशंस भी करूँगी, अपना सब कुछ कर, तो फिर वो प्यार नहीं है। मैं प्यार की डेफिनेशन में मैंने आपको 2 इंग्रेडिएंट बताए, एहसास का और समर्पण का। अब समर्पण की बात पहले कर लेते हैं क्योंकि आत्मा की बात कर रहे हैं। तो प्रेम जो है ये एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता है ईश्वर को पाने का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप दुनिया में सारा ज्ञान प्राप्त कर लो, कितनी किताबें पढ़ लो, पोथी पढ़ लो, कितने गुरुओं को सुन लो, कितने स्पिरिचुअल लोगों को सुन लो, कुछ भी कर लो, आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा।
प्रेम सिर्फ अगर आपको वाकई ही ईश्वर को आप समर्पित करते हो एक, और चाह रखते हो तो ही आपको एहसास भी होगा। चाह रख के ईश्वर की भक्ति करनी शुरू करो कि मुझे ईश्वर से ही प्रेम करना, मुझे नहीं चाहिए दौलत, मुझे नहीं चाहिए पोजीशन, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ईश्वर ही चाहिए। तो जैसे ही आप ये चीज़ रखोगे तो आपको जो एहसास होगा वही एहसास जो है वो प्रेम है। उस एहसास में इतना आनंद है कि जो लोग करते हैं या जो ऋषि मुनि हैं उसको कहते हैं परमानंद। परमानंद क्या होता है? परम आनंद। ईश्वर की जब आप दर्शन करते हो तो आपको जो एहसास होगा वो प्रेम का है। तो आपकी जैसे ही ईश्वर मिले आपको तो आपकी आत्मा का बंधन भी मुक्त हो गया, आप भी मुक्त हो गए। यही एकमात्र रास्ता है प्रेम का। तो प्रेम करते रहिए, यही मैं कहूँगा। तो आज बाकी सर, तो ये एंड करने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम शो में स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, स्पिरिचुअल रिजॉल्व की बात करते हैं, और ये सवाल मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है और हमारे दर्शकों को मालूम होना चाहिए। तो हालांकि टू लेट यू नो, व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल आए थे, ढेरों सवाल आए थे, और हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था टू एक्चुअली पिक एंड चूज़ कि कौन से हम एपिसोड में ले सकते हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो आज के लिए एक आखिरी सवाल आपसे प्यार के ऊपर, जैसा आपने थोड़ा सा हाईलाइट तो किया इस बात पे। तो ये सवाल है मधुकर जी का फ्रॉम इंदौर, और वो लिखते हैं कि प्रेम एक बंधन है या आत्मा को उन्मुक्त करने का माध्यम है? देखिए, बंधन तो इसमें कोई है ही नहीं। ये तो समर्पण में कभी बंधन होता नहीं है ना। तो आप खुद बंधे आप हुए हो प्रेम में। बाकी ये मैंने आपको शुरू से आखिरी तक प्रेम को समझने के लिए मैंने तो लास्ट में आपको बता ही दिया था कि अगर आपको अपनी आत्मा से मुक्त होना है, आत्मा को मुक्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, तो आप प्रेम के द्वारा ही इस ईश्वर के दर्शन कर सकते हो। उसी से आपको मुक्ति मिलनी है। तो फिर बंधन का तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप उस रास्ते जाओगे और ईश्वर से बहुत ज़्यादा नाता जोड़ लोगे, तो अगर आप उस रिश्ते को, ईश्वर से जुड़ने वाले रिश्ते को अगर आप बंधन कहते हो तो फिर ये बंधन है। पर वो बंधन नहीं है, वो ज्ञान है। द मोमेंट यू कनेक्ट विद द गॉड, तो सिर्फ ये एक परमानंद, एहसास, समर्पण, ये तो इनग्रेडिएंट पूरे हो गए। इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है कि आपको प्राप्त होता है ज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में विजडम कहते हैं। विजडम क्या होती है? विजडम वो होती है जिससे कि आप अपने जीवन में हर प्रश्न को ईश्वर के साथ इन्वॉल्व करके हर प्रश्न को सॉल्व कर लेते हो। आप कभी भी किसी मुसीबत में, दुख में, किसी क्राइसिस में, किसी भी जगह से आपको कोई सलाहकार नहीं चाहिए। आप खुद ही अपने सलाहकार हो। अंदर जाओ, ईश्वर से बात करो, मुझे क्या करना चाहिए। जैसे आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। तो अंतरात्मा की आवाज़ का क्या मतलब है? कि वो अंतर गए थे, अपनी आत्मा से बात की उन्होंने, और उनको ये आवाज़ आई और वो निर्णय कर लिया। तो ये विजडम वाली बात है। इससे फ़ायदा सिर्फ आपको ये है कि आपको जीवन जीने में आसानी हो जाती है। तो आपको खुद से ही अपने मन, एक तो आनंद मिल गया, एक आपको जीवन जीने में आसानी होगी, और आप क्या चाहते हो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी खूबसूरती से हमको फिर से एक बार प्यार के बारे में बताया, और हर व्यूअर का इतनी बखूबी तरह से आपने जवाब दिया। आई एम श्योर उनको कहीं ना कहीं राहत मिली होगी अपने सवाल का जवाब सुनने में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस एपिसोड में हम आपके सिर्फ सवाल लेंगे, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आप इतने प्यार से हमसे जुड़े और अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाए। और उनसे माफ़ी जिनके सवाल हम नहीं ले पाए, क्योंकि आप जानते हैं समय बहुत कम है, लिमिटेड है, कम तो नहीं बट लिमिटेड है, तो सबके सवालों को हम उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए। ये सिलसिला तो बस चलता रहेगा, क्योंकि हमारे साथ राकेश डांग साहब जुड़े रहेंगे और हमें एनलाइटन करते रहेंगे स्पिरिचुअली। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए
और इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।